हाय फ्रेंड्स, मैं वरुंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की यहाँ हमारी गेम टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट जो कि विकेंजी में हाल फिलहाल चल रहा है उसकी है। यहाँ भारत के हरिकृष्ण पेंताला काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 12वें राउंड में उनका मुकाबला हुआ था जर्मनी के अलेक्जेंडर डोनचेंको के साथ। वैसे फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान हरिकृष्ण की रेटिंग 2732 और वहीं अलेक्जेंडर की रेटिंग 2668। लेकिन गेम काफी अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं गेम को। D4 के साथ यहाँ हरिकृष्ण ने शुरू किया था। नाइट F6 यहाँ अलेक्जेंडर ने किया। C4 देन E6, नाइट C3 तो बिशप B4, दैट्स ओके, निम्जोनियन डिफेंस। नाइट F3 यहाँ व्हाइट ने किया, देन हुआ C5 देन G3, नाइट E4 प्रेशराइजिंग दिस C3 स्क्वायर। तो क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, नाइट पर काइंड ऑफ अटैक। देन C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स C3 चेक, B टेक्स C3। और यहाँ इस सब कंपोजिशन में वैसे खैर फिलहाल अलेक्जेंडर ने यहाँ अपने नाइट को C5 स्क्वायर पर लेकर पहले क्वीन पर अटैक बनाया, लेकिन जो डैमेज यहाँ व्हाइट की गेम में हो चुका है वो यहाँ इस C फाइल में डबल पॉन्स के रूप में नजर आ रहा है। क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, क्वीन को बचाना ज्यादा जरूरी था, तो हुआ D6 देन बिशप G2 स्क्वायर पर, नाइट एट B गोज टू D7। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया था। वैसे आई थिंक ब्लैक यहाँ अपने नाइट को E5 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बना सकता था, लेकिन अलेक्जेंडर ने भी यहाँ कैसल करने का डिसाइड किया। तो नाइट B3 यहाँ आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, लेकिन नाइट एक्सचेंज न करके क्वीन को C7 स्क्वायर पर यहाँ ब्लैक ने लिया। रुक D1 देन नाइट B6 और यहाँ इस पॉन पर अटैक है। वैसे तो पॉन को बचाने का कोई जरिया खास मुझे लगता है नहीं। यहाँ पर नाइट टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5, देन बिशप E3, दोबारा क्वीन पर अटैक गया तो क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स D6, A टेक्स B6, देन क्वीन D3। चलिए कुछ देर के लिए तो यहाँ हरिकृष्ण ने अपने इस पॉन को आफ्टर ऑल बचा ही लिया है। रुक D8 यहाँ अपने इस D6 पॉन पर डिफेंस किया। A4 देन रुक A5 स्क्वायर पर, रुक D गोज टू B1। और यहाँ व्हाइट के प्लान्स क्या है देखने में समझ में आता है, लेकिन ब्लैक थोड़ा सा अपर हैंड में यहाँ पर कहूंगा अभी फिलहाल इस गेम में, क्योंकि बिशप को D7 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ पर पहले इस A4 पॉन पर प्रेशर यहाँ ब्लैक ने बनाया है। तो रुक B4 यहाँ हरिकृष्ण ने किया। बिशप C6 बिशप एक्सचेंज की कोशिश है, लेकिन क्वीन D4 कोई जरूरत नहीं है बिशप एक्सचेंज करने की, प्रेशराइजिंग दिस पॉन। B6 पॉन पहले यहाँ व्हाइट ने हरिकृष्ण ने किया, देन बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2 तो रुक C5, दैट्स इट। यहाँ वापस इस C4 पॉन पर प्रेशर बनता हुआ, रुक एट A गोज टू B1 देन H6। और फिर दोबारा वही थोड़ी देर जो पहले मैं कह रहा था कि पॉन पर प्रेशर है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो पॉन एक्सचेंज इक्वल रहने वाले हैं। क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, देन रुक C6 अपने B6 पॉन पर डिफेंस यहाँ अलेक्जेंडर ने किया। A5 तो B टेक्स A5, रुक टेक्स B7, क्वीन पर अटैक बना। और इरादा क्या है यहाँ ये क्लियर है, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ अलेक्जेंडर को भी ए फाइल में क्लियर पासर मिल गया। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत स्ट्रॉन्ग पासर है, लेकिन दैट्स इनफ। पासर इज अ पासर टू प्रेशराइज द ओपोनेंट। खैर पहले क्वीन को बचाना था, क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने पहले अपनी क्वीन को F3 स्क्वायर पर रखा और प्रेशर बनाया और ब्लैक के ऊपर, तो रुक F8 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा। देन रुक B8, क्वीन पर प्रेशर काइंड ऑफ अ थिंग, देन क्वीन को D7 स्क्वायर पर लेकर जाना ही होगा, अदरवाइज यहाँ ब्लैक को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासकर इस रुक के रूप में। रुक B7, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, तो रुक C7 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा। रुक टेक्स F8 विद अ चेक, किंग टेक्स F8, देन रुक B8 चेक। फाइनली ब्लैक की पोजीशन अब थोड़ी संभलती हुई, किंग फाइनली E7 स्क्वायर पर आ ही चुका है। देन रुक G8, यहाँ इस G7 पॉन पर अटैक है, और अगर एक बार ये G7 पॉन पर अटैक थोड़ा स्ट्रांग हुआ तो प्रॉब्लम्स ब्लैक को हो सकती हैं। उससे पहले क्वीन C6 यहाँ पिन किया है या क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया है ब्लैक ने। वेल E4, क्वीन एक्सचेंज अभी यहाँ हरिकृष्ण को नहीं करनी है, और उसके बाद हुआ G6। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं काफी देर से सोच रहा था कि क्या यहाँ हरिकृष्ण अपने रुक को G7 स्क्वायर पर ले जाकर इस F7 पॉन पर प्रेशर बना सकते हैं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वीन ही वापस आ जाएगी। और अगर यहाँ से इस गेम को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये रुक फिलहाल गया, पिन हो चुका है, क्योंकि क्वीन G4, चलिए जैसा कोई मूव अगर व्हाइट यहाँ चलेगा भी तो किंग F8, रुक इज गॉन।
तो मतलब प्रॉब्लम्स होंगी इस रुक को बाहर निकालने में। वेल यहाँ हुआ था क्वीन E3 और क्वीन E3 का मतलब बनता है यहाँ इस H6 पॉन पर प्रेशर देना। वेल आई थिंक क्वीन टेक्स C4 was an option for black. अगर क्वीन टेक्स H6 होता देन क्वीन टेक्स E4 चेक होता, 2 पॉन्स मिलते, किंग G1 स्क्वायर पर जाता और फिर उसके बाद किंग D7 व्हाटएवर इट इज, क्योंकि यहाँ से कुछ चेकमेटिंग थ्रेट्स थी, अब वो भी नहीं आती और ब्लैक थोड़ा इस गेम में डिफाइनिंग मोमेंट में होता है यहाँ से। पर यहाँ पहले किया ब्लैक ने G5 देन H4 आस्किंग फॉर पॉन एक्सचेंज, लेकिन क्वीन C5। अभी यहाँ ब्लैक ने भी क्वीन एक्सचेंज ऑफ, एक बार क्वीन एक्सचेंज होगी तो ब्लैक को क्लियरली अपर हैंड होगा, खासकर इस ए पॉन के रूप में, और यहाँ ये जो सी फाइल में पॉन्स डबल हो चुके हैं, इसका लॉस तो उठाना ही पड़ेगा। क्वीन एफ थी, अभी यहाँ हरिकृष्ण ने क्वीन एक्सचेंज नहीं की, तो क्या किया जाए? जी टेक्स H4। जी टेक्स H4 वॉज एन ऑप्शन, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो व्हाइट के बहुत ज्यादा फेवर में होगी, ब्लैक को ही फेवर करेगी वो ऑप्शन। क्वीन देन चेक्स, फ्यू चेक्स आर देयर, नथिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। चलिए गेम को ही देखते हैं। गेम में हुआ था यहाँ क्वीन E5 देन H टेक्स G5, फाइनली G5 स्क्वायर पर हरिकृष्ण ने पॉन एक्सचेंज किया, H टेक्स G5 देन रुक A8, और रुक A8 का प्लान क्या हो सकता है? ये क्वीन C5, दैट्स ओके, क्वीन H5, और क्वीन के H5 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए देखते हैं क्या होता है। रुक A7, रुक एक्सचेंज ऑफर यहाँ अलेक्जेंडर ने दी, और एक बार थोड़ा भी बोर्ड ऑफ हुआ तो क्लियरली यहाँ मुझे ब्लैक बेटर लग रहा है। सिंपली वही रीजन, क्योंकि ये 2 पॉन बचाने बहुत मुश्किल है। अगर व्हाइट ने यहाँ किसी तरह से इस ए फाइल के पास को निकाल भी तो 3 पॉन वर्सेस 4 पॉन की कंडीशन आने वाली है एंड गेम में। वेल रुक G8, अभी यहाँ हरिकृष्ण ने पॉन एक्सचेंज नहीं किए। क्वीन E5 देन क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, अपने इस इंपॉर्टेंट E4 पॉन पर डिफेंस किया, देन हुआ A4, और ए पॉन अगर बस किसी तरह से A2 स्क्वायर में पहुंचा और व्हाइट का गेम मेरी नजर में खत्म हो जाएगा। रुक टेक्स G5, क्वीन पर अटैक बना, और ऐसा करने के बाद हरिकृष्ण को थोड़ा सा इस गेम में वापसी का मौका मिला। और यहाँ अब इस पॉइंट पर क्या हो, क्या क्वीन टेक्स C3 की ऑप्शन बुरी थी? बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ क्वीन टेक्स C3 और उसके बाद एक बार और ये पॉन ले लिया जाए तो बहुत बेटर गेम यहाँ ब्लैक की हो सकती थी, लेकिन ब्लैक ने अपनी क्वीन को F6 स्क्वायर पर प्लेस किया, और अब हुआ C5, और C5 जो डबल प्रॉब्लम्स थी उससे यहाँ छुटकारा हरिकृष्ण को मिला। क्यों? अगर क्वीन टेक्स C5 C3 अब होता है तो होगा D4 फ्रेंड्स, दैट्स ओके, चलिए छोड़िए, देखते हैं। अगर यहाँ D5 ब्लैक कर देगा तो क्या होगा? देन E5 होगा, क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन हटानी ही पड़ेगी, और उसके बाद ठीक ठाक गेम होगी यहाँ पर। चलिए छोड़िए, एक्चुअल में गेम में क्या हुआ था वही देखते हैं। यहाँ हुआ था D टेक्स C5, नहीं करना चाहिए था। आई थिंक डी पॉन पुश ज्यादा बेटर ऑप्शन थी। रुक टेक्स C5, ऐसा करने के बाद यहाँ हरिकृष्ण को एक एक्टिव पोजीशन मिल गई है, और एक्टिव पोजीशन भी ऐसी है जो व्हाइट को क्लियरली फेवर कर रही है। अभी यहाँ अलेक्जेंडर ने अपने इस ए पॉन को आगे पुश किया, देन हुआ E5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई H8 स्क्वायर पर, दैट्स ओके, क्वीन B4, और क्वीन के B4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स एक डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट है, तो उससे पहले यहाँ अलेक्जेंडर ने अपनी क्वीन से चेक दी उसको A8 स्क्वायर पर ले जाकर, देन हुआ किंग H2, दैट्स ओके। और आई डोंट नो फ्रेंड्स, आपको वो चेकमेटिंग सीक्वेंस यहाँ से नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ अब ब्लैक के पास 2 ही ऑप्शन है, इधर अपने किंग को यहाँ वो 8th रैंक में लेकर जाए या वो D फाइल की तरफ शिफ्ट करे D7 स्क्वायर पर, लेकिन दोनों ही सूरतों में कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं रहने वाली। किंग D7 भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा करने के बाद यहाँ कुछ चेक्स के ऐसे स्ट्रॉन्ग सीक्वेंसेस क्रिएट होंगे जो ब्लैक के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। चलिए, यहाँ हुआ था किंग E8, लेकिन किंग के E8 स्क्वायर पर जाने के बाद हरिकृष्ण को मौका मिला अपने रुक को B5 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ चेक देकर क्वीन लेने का। तो अब क्या ऑप्शंस हैं? A2 तो आउट ऑफ अब इक्वेशन हो चुका है, सिंपली बिकॉज रुक B8 चेक, क्वीन गई, किंग D7 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन D6 चेक, और यहाँ ये मेट होगी, तो गेम ये चेकमेट के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। ऐसा नहीं कि कनेक्शन हो रहा है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं। और दूसरी ऑप्शन बचती है रुक को D7 स्क्वायर पर ले जाने की, लेकिन उसमें भी क्वीन तो नहीं बचती ना, वो और ऊपर से पॉन भी प्रमोट नहीं हो पाएगा। वेल यहाँ हुआ था, ब्लैक ने यहाँ किया था क्वीन C6,
लेकिन अब हरिकृष्ण ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, रुक B8 चेक, और किंग के जाने के लिए अब बचा है सिर्फ और सिर्फ D7 स्क्वायर, और मेरे ख्याल से यही एक ऐसी पोजीशन थी जहां पर ये किंग आ सकता था। और जैसा मैं अक्सर कहता ही हूँ कि टैक्टिक्स अगर आपको लगानी हो तो उस पीस को ढूंढे जो अनडिफेंडेड हो, और अनडिफेंडेड पीस या रुक है ही, और फाइनल मूव इसी को देखते हुए हरिकृष्ण का लगा, वो था क्वीन D4 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद अलेक्जेंडर को एहसास हुआ कि जो गेम उनकी थी वो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन उनके हाथों से निकल गई है, क्योंकि यहाँ ये रुक इस गेम से बाहर हो चुका है। इस पॉइंट से अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती भी तो ज्यादा किस डायरेक्शन में जाती, क्वीन D5 जैसा कोई मूव अगर मान लेते ब्लैक चलता भी तो उसके बाद क्या होता, क्वीन टेक्स A7 इंक्लूडिंग चेक, देन किंग के लिए C6 स्क्वायर बचता, देन क्वीन B7 चेक, किंग के लिए C5 स्क्वायर बचता, और फाइनली ये गेम चेकमेट तक पहुंचती क्योंकि क्वीन के B5 स्क्वायर पर आने के बाद खासकर इस C3 पॉन की मदद से यहाँ ये गेम चेकमेट तक पहुंचती। फ्रेंड्स, इस पॉइंट के बाद इस गेम को और ज्यादा आगे बढ़ाने का कोई मतलब था भी नहीं, और क्लियरली इवन फैक्ट मैं अगर कहूं तो मूव नंबर 40 तक मुझे लग रहा था कि ब्लैक इस गेम में टर्म्स को डिफाइन कर रहा है, खासकर इस ए पॉन के सहारे। अगर ये एक बार भी ए पॉन A2 स्क्वायर तक पहुंच जाता बिफोर मूव नंबर 40 तो ये गेम क्लियरली यहाँ से अलेक्जेंडर की थी, लेकिन हरिकृष्ण ने काफी शानदार यहाँ से वापसी की है इस गेम में। और फ्रेंड्स, इस गेम के अंदर हरिकृष्ण, इस टूर्नामेंट के अंदर 12वें राउंड के बाद हरिकृष्ण की जो पोजीशन है, जस्ट वेट सेकंड, हाँ, हरिकृष्ण की पोजीशन फ्रेंड्स अभी फिलहाल वे 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर अनीश गिरी चल रहे हैं, अलेक्जेंडर फिरोजा दूसरे पर, फाबी तीसरे पर, और वेन फॉरेस्ट फोर्थ, अलेक्जेंडर एस्पिन को फिफ्थ, और कुछ अनएक्सपेक्टेड डिफीट्स के बाद मैग्नस कार्लसन छठे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।